एक बार एक छोटे से शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था। वे बहुत दयालु और धर्मात्म था। उनका एक बेटा था जो दुर्भाग्य से बुरी संगत में पड़ गया था। व्यापारी ने अपने बेटे को कई बार रोकने की कोशिश की और उसे बुरी साथियों के साथ न जाने की सलाह दी, लेकिन ये सब व्यर्थ था। कृपया मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। मुझे पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, बेटे ने गुस्से में दावा किया। एक दिन एक महान संत शहर में आए। व्यापारी संत के पास गया, उनका आशीर्वाद मांगा और कहा, मेरा बिगड़ल पुत्र ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है। कृपया मेरी मदद करें। कुछ मिनटों की चिंता और सोच के बाद संत ने जवाब दिया, कल अपने बेटे को मेरे आश्रम में भेज दो। मैं उससे बात करूंगा और उसे चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। अगली सुबह व्यापारी ने अपने बेटे को संत के आश्रम में भेज दिया। वहां संत ने बेटे को आश्रम के बगीचे से गुलाब देने के लिए कहा। पुत्र ने संत के कहे अनुसार किया। सब संत ने बेटे से पूछा, इसे सूंघो और इसकी सुगंध महसूस करो। मेरे बेटे लड़के ने ऐसा किया। सब संत ने बेटे को गेहूं की एक बोरी दिखाते हुए कहा, बोरी के पास गुलाब रखो। लड़के ने निर्देश का पालन किया। 1 घंटे के बाद संत ने लड़के से गुलाब को फिर से सूंघने के लिए कहा। अब इसमें गंध कैसे आती है? संत ने लड़के से पूछा। लड़के ने गुलाब को सूंघा और कहा, यह पहले की तरह ही बदबू आ रही है। फिर संत ने कहा, हम अब गुलाब को गुड़ की इस बोरी के पास रखो। लड़के ने ऐसा ही किया। 1 घंटे के बाद संत ने लड़के से गुलाब को फिर से सूंघने के लिए कहा। खुशबू में कोई बदलाव आया है? संत ने लड़के से पूछा, नहीं ना, ये पहले ही की तरह बदबू आ रही है, ताज़ा और सुखद। लड़के ने जवाब दिया। तब संत ने कहा, लड़के, तुम सबको सुगंध देते हुए इस गुलाब की तरह होना चाहिए, लेकिन साथ ही किसी की बुरी गंध को अपने ऊपर रगड़ने नहीं देना चाहिए। आपके अच्छे गुण ही आपकी ताकत है, आपको उन्हें बुरी साथियों में नहीं खोना चाहिए। लड़के ने संत की बातों और ज्ञान को समझा। मेरी आंखें खुलने के लिए हे संत, मैं आपका आभारी हूँ। व्यापारी के बेटे ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा। उस दिन से वे अपने संस्कृत पिता की तरह ईमानदार, दयालु और धर्मात्म बन गया। आप तय करते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं।